जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। नमस्कार, भारत मैं अंशुल माथुर AKS न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो आज 14 अप्रैल है, आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, महोत्सव को मना रहे हैं। जानते हैं उनसे। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ललित कुमार आर है। मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जय भीम संगठन से हूँ, जो कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल भैया। सर क्या कहोगे, आज के दिन आपको कैसा लग रहा है? हमारे लिए बहुत गर्व और उल्लास का दिन है आज का, क्योंकि आप जानते हैं हमारे मसीहा, हमारे कर्म सुधारक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज जन्म है। इसके उपलक्ष्य में हम रोड शो कर रहे हैं और हम अपने भाइयों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जगिए और आप अपने नेता को पहचानिए, अपने जो बाबा साहब के जो कदम हैं जो उनको चूमिए और उनके ऊपर चलिए। कोई स्पीच हो जाए बाबा साहेब जी के ऊपर कोई? बाबा साहब जी के ऊपर स्पीच, इतनी किताबें लिखी हुई हैं बाबा साहब जी के ऊपर इतनी किताबें लिखी हुई हैं कि इनके लिए स्पीच देना कोई ज़रूरत महत्व नहीं रखता। आप भी इस बात को जानते हैं, वो हमारे महानायक हैं। आपको पता है भारत ही नहीं विश्व के हर एक प्रांत में, हर एक ज़िले में, हर एक गांव में हमारी मसीहा का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हम भी अपने गाँव के, अपने शहर के, अपने कस्बे के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप क्यों पीछे हट रहे हैं, आप क्यों पीछे हट रहे हैं। बाबा साहब ने एक ऐसी किताब लिखी है जिसे आप बोल रहे हैं ना अभी स्पीच दीजिए। बाबा साहब ने एक ऐसी किताब लिखी है, उस पर स्पीच नहीं बनते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए एक ही महत्व छोड़ा था, वो था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीगा वो दहाड़ेगा। और मेरा कहना यही है कि आप जानते हैं माननीय बाबा साहब जी ने किसी भी धर्म का, किसी भी जात का या पात का कुछ भी उन्होंने कोई भी नुकसान नहीं किया है। उन्होंने बस अपनी शिक्षा के बल पे, अपनी शिक्षा के बल पे ये वजूद हासिल किया है। और आपको मालूम होगा कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत और कितने उल्लासों से अपने ये मुकाम को हासिल किया है। और हम उनके नाती, हम बच्चे भी नहीं कह सकते, हम उनके नाती हैं। और हम उनके नाती बाबा साहब के कदमों पे चलना चाहते हैं, बाबा साहब की मर्यादाओं को, बाबा साहब के सम्मान को, बाबा साहब के हितों को अपनाना चाहते हैं। और उन्होंने एक ही हमें जो नारा दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो दहाड़ेगा। जी। आप रोड शो कहाँ से कहाँ तक करोगे? हमारा रोड शो जो है अपने गांव दोही से प्रारंभ हो रहा है और दोही से प्रारंभ होते हुए ये अपना कौन सा नगला था, रुधायल से होते हुए अपना नगला मेवा, सैपऊ से होते नगला चक्की, धादऊ और अपना सिखरा सेवा नगला, और सिखरा से होते हुए अपने रहपुरा गुतहरा और गाँव बागपुर, और थरौरे से होते हुए अपने सैपऊ में ख़त्म होगा। जी, मानिकपुर तो अपना है ही है। क्या कहोगे सर इसके बारे? जो भैया ने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है, जो भैया ने कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। हम बेस्ट जाति से हैं, हम भी देखते हैं बाबा साहब ने बहुत किया है और जो किया है बहुत ही इनको उठाने के लिए, समाज को उठाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है। सर आप? मैं सबसे पहले बाबा साहब जी की जन्मदिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे बाबा साहब जी का जन्मदिन है, तो मैं अपने समाज से यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को समझें, उन्हें पढ़ें कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत की। इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लिखा, तो उनके मार्ग पे चलना चाहिए। तो आज हम बाबा साहब जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर संगठित नहीं रहोगे, शिक्षित नहीं बनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज हमारे मसीहा शोषित, वंचित, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मसीहा हमारे रहबर बाबा साहब जी का जन्मदिन है, तो सभी को बधाई हो। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगे बाबा साहब जी? जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा, बाबा साहब ने किसी भी जाति या किसी भी धर्म को कुछ नहीं, आपने जाना है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कितने हित किए हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि बाबा साहब अदर कास्ट में, आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे बोलते हैं ना बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या है। बाबा साहब ने वो चीज़ की है जो 8 घंटे की आप मजदूरी कहते हैं ना, किसी को छाती तान करके, वो 8 घंटे की मजदूरी बाबा साहब ने आपको दिलाई है। और आप जो बोलते हैं ना कि हमें ओवर टाइम जो बोलते हैं ना, ओवर टाइम, वो बाबा साहब ने आपके लिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बाबा साहब ने वो आपको दिलाया है। ओवर टाइम जो आप बोलते हैं ना, किसी कंपनी में जाके बोलते हैं धड़ल देते, अगर कोई आपका हक मारता है, जो आपका हक मारता है ना, बाबा साहब ने वो आपको दिलाया है। आपका कोई हक ना मार सके, वो संविधान किताब जो ऐसी लिखी है बाबा साहब ने, आप जानते हैं, बोलते हैं ना जो कि हमारे लिए बाबा साहब ने किया क्या है। आप एक किताब लाइए, ज़्यादा रुपए की नहीं आती है, मात्र 400 रुपये की किताब आती है, आप उसके थोड़े से पन्ने पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे बाबा साहब ने हमारे लिए भी बहुत कुछ किया है। आप भी मानने लग जाएंगे वो मसीहा हमारा ही मसीहा नहीं, वो सगले भारत का मसीहा है, वो विश्व का मसीहा है। आप जानते हैं भारत के 121 प्रांतों में,
भारत नहीं विश्व के 121 प्रांतों में बाबा साहब की जन्मतिथि मनाई जाती है। आप ये जानते हैं इस बात को, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है, क्योंकि मसीहा ने जो किया है ना वो सबके लिए किया है, हमारे लिए नहीं किया है। लेकिन हमारे लिए वो आप जानते हैं कि हम बहुत पिछड़े वर्ग के लोग थे, हमको कुछ समझता नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने वो किया था कि सबको समानता का अधिकार मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले। क्योंकि ये जब आप संघर्ष करोगे, इकट्ठित रहोगे, बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया था, बाबा साहब ने सबके लिए सब कुछ किया था। क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि कोई मेरी जो किताब लिखी है उससे कोई दुखी ना रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम।